आपको भी मधुबाला ब्लाउज बनाने में प्रॉब्लम्स आती हैं और परफेक्ट फिटिंग नहीं आती? तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मधुबाला ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड वाला पार्ट लिया है। फोल्ड वाली साइड से मेजरमेंट टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे। स्टार्टिंग में आपको शोल्डर के लिए मार्क करना है, फिर उसके बाद शोल्डर डाउन करना है। यहाँ पे बैक में पैक नेक है और फ्रंट में डीप है, इसलिए हम 0.75 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। स्ट्रेट लाइन से मिलाने के लिए हम यहाँ पे ट्रायंगल शेपर का यूज कर रहे हैं। उसके बाद नीचे वाली लाइन पर आपको शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेना है। अब आप देखिए यहाँ पे मेरा जो शोल्डर है वो 13 इंच है, लेकिन मैं हाफ इंच और प्लस करूंगी क्योंकि स्लीव्स अटैच करने के लिए भी मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच लिया। उसके बाद मैंने आर्मोल लिया। आर्मोल निकालने के लिए मैंने बहुत सारी टेक्निक फॉलो की हुई है और आर्मोल निकालने का एक प्रॉपर मेथड भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो को आप जरूर वॉच कर लेना। अब हम यहाँ पे 7 इंच आर्मोल ले रहे हैं और 7 क्यों लिया है उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है कि किस में कितना आर्मोल लिया जाता है। अब देखो जो भी पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है वही पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे। सेम दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे। जहां पे भी सेंटर पॉइंट आएगा वहां पे आपको फ्रंट क्रॉस लेना है। अब देखो फ्रंट वाला पार्ट है तो फ्रंट क्रॉस लेंगे, अगर ये बैक पार्ट होता तो बैक क्रॉस लेते, लेकिन यहाँ पे फ्रंट क्रॉस हमारा आएगा 6.5 इंच पे और ये लाइन हल्की आपकी ऐसे क्रॉस में जाएगी। शोल्डर डाउन कर लेते हैं। उसके बाद आपको आर्मोल वाली लाइन पर बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है और पहले हम यहाँ पे जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट है वो कटिंग करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच। उसके बाद नीचे वाली लाइन पर मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे, एपेक्स पॉइंट लेंगे। मधुबाला स्टाइल ब्लाउज बना रहे हैं तो अंडर बस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा टोटल लेंथ होगा। टोटल लेंथ हम 15.5 यानी कि 15.5 से 16 इंच तक जा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका बेल्ट वाला ब्लाउज होता है तो आपका ब्लाउज का लेंथ थोड़ा सा नॉर्मल ब्लाउज से एक्स्ट्रा होता है। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इस पॉइंट पर भी स्ट्रेट लाइन बनाना है और इस पॉइंट पर भी स्ट्रेट लाइन बनाना है और इस पे भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसके बाद आपको लेना है वेस्ट वाली लाइन। तो वेस्ट वाली लाइन पर जो भी वेस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे और जो भी आपका आएगा यहाँ पे आपको प्लस 2 इंच लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया 2 इंच। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ये वाला जो निशान हम लगा रहे हैं ये हमारा निशान है फिटिंग वाला। अब हमें एपेक्स पॉइंट लेना है, उसके लिए बर्स्ट डिवाइडेड बाय 10 लेंगे। नीचे वाली लाइन पे भी सेम लेंगे एंड सबसे नीचे वाली लाइन पे भी सेम मार्किंग करेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब आपको अंडर बस्ट वाली लाइन पर लेना है 0.75 इंच। 0.75 इंच नीचे वाले पॉइंट पर 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, इधर भी और इधर भी। ये वाला लाइन हम स्किप भी कर सकते हैं और अगर आपको निशान लगाना है तो इधर भी आपको 1 इंच पे निशान लेना है और 1 इंच पे मार्क कर देना है। ये हमारा 0.25 इंच है और ये हमारा 1 इंच है। एपेक्स पॉइंट पर ऐसे पॉइंट ले लेंगे। अब आपको फ्रेंच कर्व स्केल लेना है। सबसे पहले बेल्ट की शेप देनी है, तो यहां से अंडर बस्ट से बेल्ट का शेप देंगे इस साइड। स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे। फोल्ड वाली साइड से 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहां से 7 इंच पे मार्क करेंगे। जहां पे भी 7 इंच आएगा वहीं से आपको ये राउंड शेप देना है। यहां से राउंड शेप ऐसे देंगे। उसके बाद स्केल का जो डायरेक्शन है वो चेंज करेंगे। देखो ये वाला स्केल भी काम कर सकता है, लेकिन जब हम यहाँ से ऐसे शेप देंगे तो यहाँ से हमारा जो स्केल है वो छोटा पड़ जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, स्केल को चेंज कर रही हूँ।
तो इस पॉइंट से यहां तक शेप दे देंगे। अब देखो एक ही स्केल से काम हो गया। अभी अगर आपको ये वाला स्केल कहीं पे भी यूज करना होता है और छोटा पड़ जाता है तो आप इस टाइप का स्केल भी यूज कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखो यहाँ पे हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है, उसके बाद हम यहाँ पे आर्मोल का शेप देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे एक प्लेट को निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हम प्लेट की मार्किंग करेंगे और हाफ इंच हम दोनों साइड से ले लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे आपको एक प्लेट डाल देना है बेल्ट वाली साइड में ताकि आर्मोल में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बेल्ट वाले पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। यहां से कटिंग करेंगे, गोलाई देंगे, शोल्डर डाउन करेंगे, नीचे वाली साइड से कट कर लेंगे। देखो इसमें मैंने ना तो नीचे वाली साइड में मार्जिन रखा है और ना ही साइड में मार्जिन रखा है, बिल्कुल बराबर कटिंग किया है। अब जो भी आपने यहाँ पे आर्मोल वाला प्लेट का निशान लगाया है उसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद मार्जिन ऊपर की साइड टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल से आर्मोल शेप दे देंगे और यहाँ पे आर्मोल भी कट कर लेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना है, ये दोनों प्लेट आपको डालनी है यहाँ पे। तो दोनों प्लेट को दूसरी तरफ भी निशान लगाकर छाप लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। अब दोनों प्लेट पर सिलाई लगा देंगे और इसको पहले रेडी कर लेंगे। उसके बाद अब अंदर वाला जो हमारा डिजाइन है उसको रेडी करते हैं। अब मैं यहाँ पे अंदर वाले पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, फिर उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे, फिर नीचे वाली लाइन पे मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे, फिर उसके बाद लेंगे ब्लाउज का टोटल आर्मोल और फिर एपेक्स पॉइंट लेंगे और ब्लाउज का टोटल लेंथ लेंगे। मतलब हमें नीचे बेल्ट भी तो लगाना है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम 14 इंच पे मार्क करेंगे। सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ट्रायंगल शेपर का यूज करना है स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। इसके बाद शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेंगे, नीचे वाली लाइन पर भी सेम लेंगे। इसके बाद लेना है बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 10.5। उसके बाद वेस्ट वाली लाइन लेंगे, 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, फिर प्लस लेंगे 2.75 इंच। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस शेप देना है। तो आर्मोल वाली पॉइंट के लिए हम 7 इंच का सेंटर पॉइंट लेंगे, फ्रंट क्रॉस लेंगे। वैसे तो यहाँ पे फ्रंट क्रॉस की नीड नहीं है क्योंकि बेल्ट के ऊपर ये पूरा शेप आ गया है, नेकलाइन भी आ गया है। हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे। तो हमें पहले लेना है नेक ब्रॉड। नेक ब्रॉड मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.75। अब यहाँ से नेक लेंथ ले रही हूँ। मेरा नेक लेंथ है 9 इंच या 9.5 कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका ये वाला लाइन है यानी कि जो आर्मोल वाला लाइन है, इस लाइन से 1.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इस निशान के पास से हम लेंगे 2.75 और यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे। अब हमें लेना है फ्रेंच कर्व स्केल और इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देना है। देखो ये वाला फ्रेंच कर्व स्केल कैसे रखना है, इसका डायरेक्शन आप ऐसे रखेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब स्केल का डायरेक्शन चेंज करना है, ऐसे मिला देना है और सीधा अपने आर्मोल वाली लाइन पे मिला देंगे ऐसे। चलो अब हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। एपेक्स पॉइंट वाली लाइन पर बस्ट डिवाइडेड बाय 10 लेंगे, नीचे वाली लाइन पे भी सेम लेंगे और दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। यहाँ पे आपको 2 इंच लेना है, फ्रेंच कर्व स्केल लेना है। पहले स्केल को हम ऐसे रखेंगे, पॉइंट बना देंगे, फिर स्केल को ऐसे रखना है और इस पॉइंट पे ऐसे शेप बना देना है, हल्का सा गोलाई दे देंगे। अब जो आपका ये वाला लाइन है, इस लाइन को यहाँ मिलाएंगे और इस पॉइंट को
जो 1.5 इंच आपने इधर लिया था इधर ले लेंगे, तो 1.5 इंच अराउंड आपने डार्ट यहाँ पे निकाल दिया, जो आपने बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 करके 1.5 इंच इधर लिया था। तो अभी ये पूरा लूजिंग हमारा इधर से निकल जाएगा एंड इधर से भी आ जाएगा। इसके बाद आपको ये वाला शेप कटिंग करना है। यहाँ से वी पॉइंट लेंगे ऐसे, ये वाला शेप कटिंग करेंगे, साइड वाला पार्ट ले लेंगे, ये डार्ट यहाँ से निकाल देंगे। आई एम श्योर कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कैसे हमने कटिंग किया है इसका। अब हम एक नॉर्मल पैड लेंगे और इसको पूरे अच्छे तरीके से सेट करके देखेंगे। पैड के ऊपर हम अच्छे से सेट करेंगे तो फ्रंट वाला पार्ट हम डिटेल में समझ पाएंगे। तो अभी हमने इस पर प्लेट अच्छे से डाल दी है, सिलाई लगा दी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं हमने जो कटिंग किया है वो सही है या नहीं, क्योंकि ड्राफ्टिंग को मेन फैब्रिक पे कटिंग करने से पहले एक बार चेक किया जाता है कि हमने जो ड्राफ्टिंग कटिंग किया है वो सही है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 2 पैड लिए हैं, इन दोनों पैड को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में ऐसे। और जो मैंने ड्राफ्टिंग कटिंग की है अंदर वाले पार्ट की, वो हम इस पैड के सेंटर पे ऐसे सेट कर लेते हैं। उसके बाद जो दोनों साइड के पार्ट हैं उन दोनों साइड के पार्ट को भी अच्छे से यहाँ पे लगा देंगे, इधर भी और इधर भी। वैसे तो एक साइड में भी लगा दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक साइड से ही आपको पता चल जाएगा कि आपने जो कटिंग किया है वो सही किया है या नहीं। हम इन दोनों पार्ट को यहाँ पे जॉइंट कर देंगे, इधर भी हम जॉइंट करेंगे और हमने स्टिचिंग मार्जिन इसी में लिया हुआ है, हम चाहे तो अभी भी जॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहे हैं। आप जब चेक करोगे तो प्रॉपर चेक करोगे पूरा स्टिचिंग वगैरह सब कुछ लगाने के बाद। अब मैंने यहाँ पे जो बेल्ट कटिंग की है इस बेल्ट को हम अंडर बस्ट पे अच्छे से सेट कर लेते हैं और अभी देखेंगे कि हमारा जो बेल्ट का शेप है वो किस तरीके से हमारा आया है। तो यहाँ पे हमारा जो ये कटिंग है, हमारा जो ये वाला शेप है, ये देखो प्रॉपर ऐसे ही आ रहा है जैसे हमने अपने ब्लाउज में कटिंग किया था। अभी जब मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके की शेप आने वाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा जो डाउन शोल्डर डाउन है वो भी अच्छे से हो गया है, हमारा आर्मोल का शेप भी अच्छा आ रहा है एंड हमारी जो फिटिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो साइज है उसके अकॉर्डिंग आ रही है। और जो हमारा यहाँ पे अंडर बस्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी बेल्ट को भी कटिंग किया है। तो हमारा जो टोटल ब्लाउज का लेंथ होगा, हमारा वेस्ट पॉइंट होगा, सब हमारी जो साइज है उसके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट आया है। अभी देखो हमारा जो नीचे का फिटिंग है वो 30 इंच है, हमने जो वेस्ट लिया था वो 30 लिया था, तो हमने 30 पे ही रेडी किया है। और हमारा जो ये वाला पार्ट था ये 18 इंच पे था, तो हमने दोनों साइड में 9 इंच पे लिया है। यहाँ पे भी देखो पूरा 18 इंच पे आ रहा है। और अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ से भी हमारा साइज जो है वो ज्यादा आएगा। चलो अब फ्रंट वाला पार्ट तो हमारा रेडी हो गया है, यहाँ पे हमें सिर्फ डोरी अटैच करना है जो डिजाइन में आप देख पा रहे हैं। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। बैक पार्ट के लिए हम फोल्ड वाली साइड से ले रहे हैं, हमारा बैक में जिप अटैच है और बैक में पैक भी है। तो सबसे पहले फोल्ड वाली साइड से स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, शोल्डर डाउन उतना ही करना है जितना फ्रंट में किया था। नीचे वाली लाइन पर मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे, उसके बाद आर्मोल लेंथ लेंगे, उसके बाद लेंगे एपेक्स पॉइंट। तो एपेक्स पॉइंट से 1 इंच ऊपर जाने वाले हैं अगर हम बैक में प्लेट भी डाल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम टोटल लेंथ लेंगे, हम टोटल लेंथ ले रहे हैं 14.5। हमारा फ्रंट वाला लेंथ है 15.5 के अराउंड। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, अब देखो सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेंगे, नीचे वाली लाइन पर भी सेम लेना है। अब बैक में जो हम जिप लगाने वाले हैं वो सिर्फ यहाँ तक लगाने वाले हैं, तो जिप के लिए आपको नीचे से 1 इंच लेना है और ऐसे क्रॉस कर देना है। ये हमने जिप की मार्किंग कर ली है। बैक में जिप हमारा सिर्फ यहाँ तक ही है, इसके ऊपर हमारा जिप नहीं है, तो मैंने यहीं से अपना जिप का मार्जिन भी ले लिया। अब मुझे बैक में सेंटर पे प्लेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 ले लेंगे डायरेक्ट। और
वेस्ट वाली लाइन पर वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेंगे और बर्स्ट वाली लाइन पर अंदर वाली लाइन से बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 लेंगे। और यहाँ पे बैक में पैक है तो हम 0.25 इंच मार्जिन भी ले लेंगे, मतलब लूजिंग ले लेंगे एक तरह से। बैक में जब पैक होता है तो हम ये लूजिंग लेते हैं, अदरवाइज अगर डीप है तो लूजिंग लेने की कोई जरूरत नहीं होती। इस तरीके से क्रॉस करेंगे, स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, शोल्डर डाउन कर लेंगे, आर्मोल शेपर से आर्मोल का शेप देंगे। तो इस तरीके से आप अपने बैक पार्ट की भी मार्किंग करेंगे। अब निशान के ऊपर से ही बैक पार्ट भी कट कर लेंगे और इस पूरे ब्लाउज को रेडी कर लेंगे। अगर आप भी इसी तरह से मधुबाला ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग भी बिल्कुल इसी तरीके से आने वाली है। इसमें मैंने बैक में जिप अटैच किया है और बैक में बिल्कुल पैक नेक बनाया है। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अगर आप हमारा कंप्लीट 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें अभी हमने बॉटम स्टार्ट किए हैं, तो अभी तो पूरी स्टिचिंग बाकी है। तो अगर आपको भी 1 ईयर फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स ज्वाइन करना है और आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो जल्दी से स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं और सारे कोर्स की पूरी डिटेल ले सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।